एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि शूकिंग जियान को समझाने की कोशिश करता है कि अब वो अपने टाइम में नहीं है बल्कि हज़ारों साल फ्यूचर में आ गई है। उसकी बातों पर जियान को यकीन नहीं होता है और वो सोचते हैं कि हालांकि मुझे नहीं पता कि ये बंदा सच बोल रहा है या फिर सच झूठ मिलाकर बोल रहा है, लेकिन देख कर लग रहा है कि इसका कोई भी गलत इरादा नहीं है। ये एक ऑर्डिनरी बंदा है जो कि अपने घर लौटा है। ये जब मुझे इनकाउंटर किया था तब इसने मुझे अम्ब्रेला भी दिया था। इतना सोचकर वो उससे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। शूकिंग कहते हैं कि बस थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था क्योंकि ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तुम्हें तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना, अगर मैं तुम्हारे पीरियड में तुमसे मिलता तो तुम्हें ये अमेजिंग फील नहीं होता है क्या। वो कहती है कि एक अनजान बंदे के अपीयरेंस को देखकर उसका सिर्फ एक ही अंजाम होता और वो होता मौत। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम ऐसे कैसे किसी को मार सकती हो, हम लोग पीस लवर है। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो। अगर तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कैसे आ गई हो तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन जितना टाइम तक तुम यहाँ पर रहने वाली हो तुम्हें यहाँ के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहला रूल ये है कि किसी को भी चोट नहीं पहुँचाना है। तुम कुछ भी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती हो जैसे कि तुमने मेरा टीवी कर दिया है। अगर पॉसिबल होता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहूँगा, नहीं तो तुम जा सकती हो। और हाँ, तुम किसी को चोट नहीं पहुँचा सकती हो, नहीं तो पुलिस वाले तुम्हें उठाकर लेकर चले जाएंगे। उसे सब कुछ समझाकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। उससे जाता देखकर वो सोचते कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा कपड़ा भी इनके कपड़े से काफ़ी ज़्यादा अजीब और अलग है। मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे आसपास की जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उससे मूर्ति को जैसा खड़ा देखकर शूकिंग उससे अपना मोबाइल दिखाते हुए कहते हैं कि अपना सूट को नीचे रख दो, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर रहा हूँ जिससे कि कोई लेकर आएगा। अगर सच बोलो तो तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मुझे बहुत ही बड़ा गैम्बल करना पड़ रहा है। मुझे तुम्हें सिर्फ गार्ड ही नहीं करना पड़ेगा बल्कि मुझे इस चीज़ का भी डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे अपना सूट से मुझे मार वार ना दो, मुझे काट वाट ना दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी बातों को वो थोड़ा बहुत समझकर वो अपने सूट को नीचे गिरा देती है। तभी शूकिंग उसके लिए राइस बोल ऑर्डर करते हुए कहता है कि खाना के आने से पहले तुम नहा लो, बाय द वे तुम्हें बाथरूम यूज करना आता है। ये बोलकर वो उसे अपने बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ का नज़ारा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड रह गई होती है। शूकिंग उससे कहता है कि ये दुनिया हैरानियों से भरा हुआ है, इसलिए ज़्यादा तमाशा मत करना। तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम्हें कोई चोट पहुँचाना चाहता है, एटलीस्ट मैं तो तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो उससे सब कुछ सिखाने लगा होता है कि नल कैसे यूज करना है, गर्म पानी ठंडा पानी कैसे लाना है और बाकी की चीज़ें कैसे यूज करना है, सब कुछ बता देता है। वो सब बताकर वो सब उसे ट्राई करने के लिए बोलकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर जाकर वो उसके लिए कुछ पहनने का कपड़ा ढूंढने लगता है, लेकिन अधिकतर टी शर्ट उसके पास उसका सिर्फ वाइफी वाला ही होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। और बहुत ही ढूंढने पर उसे एक प्लेन टी शर्ट मिल ही जाता है, जिससे लेकर वो वॉशरूम में एंटर कर जाता है, जहाँ पर दरवाज़ा खुला देखकर उसे याद आता है कि इसे तो दरवाज़ा बंद करना आता ही नहीं है। ये सोचकर वो उसे अपना टी शर्ट पहनने के लिए देते हुए कहता है कि मेरे पास अभी लड़कियों वाला ड्रेस नहीं है, मैं कल तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आ जाऊंगा। ये बोलकर वो उसे सिखाते हैं कि दरवाजे को अंदर से बंद कैसे करते हैं। उसे सब कुछ सिखाने के बाद वो उसे वहीं पर नहाने के लिए छोड़कर बाहर आकर चैन की सांसें लेने लगा होता है, क्योंकि अचानक एक इतनी खूबसूरत लड़की के साथ रहना उसका छोटा सा दिल हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पर अंदर में उसे दिखाते हैं जहाँ पर वो नहाते नहाते उसे साबुन का फेना बोलो या छाक बोलो, उसे देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, जिससे वो चाट लेती है और उसका जो स्वाद उसे लगता है उसके बाद वो कसम खा लेते दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए। दूसरी तरफ में बाहर में शूकिंग को दिखाते हैं जिसे कि अभी भी विश्वास हो ही नहीं रहा होता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो सब सपना नहीं है। वो उसका सूट को देखकर मौका ढूंढकर आइडेंटिफाई करने के बारे में सोचता है कि ये एंटिक है, ये भी नहीं है। तभी वो नहाकर उसका कपड़ा पहनकर बाहर आ जाती है, जो कि उससे कुछ लिखता देखकर उसका करीब जाकर पूछती है कि तुम क्या लिख रहे हो। उसे अपने उतना ज़्यादा करीब देखकर वो थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए उसे वो वाला पेपर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए जो कुछ भी चाहिए उसमें ये लिखा हुआ है, क्या तुम पढ़ सकती हो। यांग पढ़ने की कोशिश करते हुए कहती है कि इन सभी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही है और ये सभी कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। शूकिंग उसे अपना ड्रेस पहना देखकर थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है कि ये तुम पर सूट कर रहा है। इतना बोलकर वो जल्दी से उससे कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कस्टम है लोगों के अच्छे लुक की तारीफ करना, तुम इसे मोलेस्टेशन या फिर किसी और चीज़ के जैसा मत समझ लेना। जियांग उसका मुंह को बंद करते हुए कहते हैं फालतू का फ्लर्टिंग करना बंद करो। जो सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। तभी वो उसका स्लीपर को देखकर अपने शू में चेंज करने के लिए कहता है, इसलिए वो उसका जूता पहनने जाती है, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वहीं पर वो उसका जूता को पिक कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर डिलीवरी बॉय आकर कहता है कि तुम्हारा टेक अवे आ गया है। वो आवाज़ सुनकर जियांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। तभी शूकिंग उसे शांत करते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारा खाना लेकर आया है, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो सोचता है कि ये किसी जंगली बिल्ली की तरह लग रही है, कितना क्यूट है। ये सोचकर वो अपना खाना को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसे खाने के लिए दे देता है। अपने खाने को देखते हुए वो
कहते मुझे एक बात याद आ गई है जो मेरे सेकंड इन कमांड मुझसे हमेशा कहा करती थी, और वो ये है कि अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो वो जरूर चोर होगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए कहते लेकिन तुम तो एक अच्छे पर्सन हो ना। ये बोलकर वो अपना खाना खा लेती है और वो देखने में थोड़ी सी निराश लग रही होती है। शूकिंग उससे कहता है कि तुम इसे एक्सेप्ट करो या फिर ना करो, लेकिन अब तुम 1200 साल फ्यूचर में आ गई हो। सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पर एकदम सेफ है। वेल एटलीस्ट मेरा घर तो पूरी तरह से सेफ है। अगर तुम मुझे अपना सोर्स से मारकर मुझे छुपा भी देती हो तो जब तक मेरा बॉडी स्मेल नहीं करेगा तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए अपना सोर्स या फिर किसी दूसरे फालतू की चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो। तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के लिए ये टीवी जिसे कि तुमने तोड़ दिया है। इतना बोलकर वो उसे टीवी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताता है और अपने मोबाइल निकाल कर उसे उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करता है और कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम बिना किसी चीज़ की चाट के मुझसे पूछ सकती हो। और अगर बात करें मेरे घर की बाहर की तो ये समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक पीसफुल वर्ल्ड है जहाँ पर सभी लोग शांतिपूर्वक खुशी से रहते हैं और ये जगह बहुत ही पूरी तरह से सेफ है। वेल ये मेरे लिए तो सेफ है लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ के एक एक कदम खतरा से भरा हुआ है। जांग पूछती है लेकिन वो क्यों? वो कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर अचानक से आ गई हो और तुम किसी को चोट भी पहुँचा सकती हो। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम रॉयल पैलेस में सोड लेकर घूमने चली जाती हो तो वो लोग तुम्हें हंट डाउन कर देंगे ना, वैसे यहाँ पर तुम कुछ समझ सकती हो। इतना बोलकर वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाकर उसे आईडी कार्ड का इस दुनिया में क्या महत्व है उसके बारे में समझाता है। यहाँ का लोग कैसे काम करता है थोड़ा बहुत उसके बारे में भी समझाता है। सब कुछ समझाकर वो सोचता है कि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका आईडी कार्ड को लेकर है। अगर कोई उसे ढूंढकर उसका आइडेंटिटी को रिवील कर देता है तो ये ग्लोबल सेंसेशन बन जाएगा। मेरा मतलब है कि ये लड़की एक असली एंशिएंट वॉरियर है, कौन इसको लेकर क्यूरियस नहीं होगा। वहीं पर वो उसकी बातें सुनकर जांग उससे कहती है तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर रिफ्यूजी की तरह हूँ। शूकिंग कहता नहीं बल्कि उससे भी बेकार कंडीशन में तुम हो। अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो तुम एक बिना कॉन्ट्रैक्ट वाली स्लेव की तरह हो जहाँ पर अगर तुम्हें कोई पकड़ लेता है तो तुम्हारा हालत और ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर जांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर शूकिंग उसे समझाने लगा होता है कि वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इस वर्ल्ड में तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक पोजीशन में हो। तुम्हारे बारे में जानकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। वहीं पर उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास कैसे कर लूँ, मैं तो सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ। शूकिंग कहता है अगर तुम विश्वास नहीं कर सकती हो तो भूल जाओ, तुम्हारा हेल्प करना मेरे लिए भी आसान नहीं है। अभी की सिचुएशन में अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल जाता है तो तुम छिप नहीं सकती हो। इसलिए अगर तुम किसी परेशानी में पड़ना नहीं चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। उसकी सभी बातें सुनकर जांग एक बहुत ही टफ सिचुएशन में आ गई होती है, इसलिए वो उससे पूछते मुझे क्या करना होगा। शूकिंग उसका सोड लेते हुए कहता सबसे पहली चीज़ फ्यूचर में तुम्हें अपना सोड नहीं निकालना है। इस दुनिया के लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अगर तुम्हारे पास कुछ और सवाल है तो तुम मुझसे उससे पूछ सकती हो। जांग आसपास देखकर उससे पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। ये सुनकर शूकिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और सोचता है क्या गॉसिप करना लड़कियों का नेचुरल इंस्टिंक्ट है क्या। वहीं पर जांग थोड़ी सी गिल्टी फील करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रह रही हूँ, ये तुम्हारी वाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट होगा, तुम लोगों में झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ। उससे बड़बड़ाते देखकर शूकिंग उससे कहता वेल मैं 20 सालों से सिंगल डॉग हूँ और अभी तक अनमैरिड हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड होते हुए पूछते क्या तुम अनमैरिड हो, जिससे उनके बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस छा जाता है। तभी शूकिंग अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि एक ही रूम में एक लड़का और एक लड़की को एक साथ रहना ठीक नहीं है। वेल यहाँ पर ये नॉर्मल बात है और तुम्हें मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम है। ये बोलकर वो उससे अपने रूम दिखाने लेकर चला जाता है और वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहते हैं कि इनफैक्ट मैं ये वाला रूम का स्टोर रूम बना चुका हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ पर काफ़ी टाइम तक नहीं रहा है, इसलिए वो वाला रूम थोड़ा सा मेसी हो सकता है, लेकिन मैं इसे साफ़ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इतना भी ख़राब नहीं है। ये बोलकर वो अपना उस रूम को साफ करने लगता है। उससे वो सब काम करते देखकर जांग सोचती है कि ऑर्डर करने पर कोई खाना लेकर आ जाता है मेरे लिए, लेकिन अब मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। ये जगह थोड़ा सा अजीब है, इस एज का लैंडलॉर्ड अभी तक शादीशुदा भी नहीं है। वहीं पर शूकिंग उसका रूम सोने लायक बनाकर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो, मुझे भी ऐसा लगता है। आशा करो कि जब हम लोग कल सोकर उठे तो ऐसा लगे कि जैसे कि ये सिर्फ हमारे लिए एक सपना था। इतना बोलकर वो उसे आराम करने के लिए छोड़कर जाते हुए कहते हैं कि बाय द वे मेरा नाम शूकिंग है, और वो उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग को दिखाते हैं जो कि अपने बेड पर निराश होकर बैठ जाती है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो
हो जाती है जहाँ पर शू किंग अपने बेड पर लेटे हुए सोच रहा होता है कि मुझे अभी तक ये सब यकीन हो ही नहीं रहा होता है कि ये सब असली है। मैं सुबह में जॉब ढूंढने के लिए गया था और भीग कर आ रहा था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो ही रहा था कि तभी मैं एक लड़की से मिल गया, और वो भी ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं बल्कि एक एंशिएंट लड़की से जो कि पास्ट से आई है, जो कि फर्स्ट मीटिंग में ही अपना शो ड्रॉ कर दी थी और वो ये क्लेम कर रही है कि वो एंशिएंट पास्ट से आई है। ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यही सब सोचते सोचते वो किसी तरह से खुद को शांत करते हुए सोने की कोशिश करने लगता है और वो सोच जाता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दोस्तों।